अधजल गगरी छलकत जाए, ये दोहा बड़ा फेमस है या बात बड़ी फेमस है। और इसे बात पर आज आप बात करांगे क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे ज्ञानी उभर रहे हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर और फिलोसफर उभर रहे हैं जो इसे समाज में रहकर इन्हें लोगों के बीच में रहकर इन्हें द्वारा पड़क के इन्हें का मतलब कमाए या खाए पी का बड़े हुए सारे में भी सारे आप फिर इसे समाजना में गल देन लग रहे हैं। इस सारा विषय पर आज आप बात करांगे। राम राम बशहरे ने, मेरा नाम है अनिल। मेरी कोशिश है कि तरह जुड़े हुए सारे मुद्दे ने आसान भाषा में, अपनी भाषा में, देसी भाषा में तरह तक पहुंचा सकूं। तो अगर तुमने मेरा काम अच्छा लग गया तो मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो और मेरा यूट्यूब चैनल अनिल बेलरखा ऑफिशियल ने सब्सक्राइब कर लियो। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैंने फॉलो कर लिया। बात की हो रही है कि हरियाणा में हालांकि पहला पूरा देश में करते ही बाढ़ आ रही है हरियाणा में गन खरे नौजवान ना की जो शाणे भी बने और मूर्खताली बात भी करे। शाणे क्यों बने? क्योंकि मैं उनकी बहुत सारी बातें वो बड़ी अच्छी हो, बहुत शानी शानी बात वो कर रहे हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हो जाए जिस समाज का हिस्सा है, जिन लोगों के बीच वहां पर रहने लग रहे हैं, उन्हें गाली देकर ही अगर मैं फेमस भी नहीं करना, मैं उनका फेमस होने की भूख भी नहीं है, उन्हें गाली देकर ही अगर मैं अपनी बात समझाऊं तो मन लगता उस बात का कोई तुक बने है। उस बात को आप आसान तरीका था उस समाज को अलग अलग तरीका था समझाया जाए इसका है। अब बात ये हो रही है कि जिसने देखा हुआ समाज ने गाली देने लग रही है, माँ बापा ने भी गाली देने लग रही है। पहले तो समाज जे पै जा जब आदमी पुराने टेमा में कल्ला रही करता तो उसके बाद उसने सोचा यार कल्ला रहेगा तो कोई काम चल रहा है, क्योंकि हर चीज में एक दूसरे की सहायता आदमी ने कड़ी कड़िया चाहे है, चाहे वो कमाण में चंदी हो, चाहे खाण में चंदी हो, चाहे खाना कमाण में चंदी हो। इन दोनों तीनों मामले में आदमी की जरूरत है और रहेगी। इसलिए उसने डिसाइड करा कि समाज में रहने लगेंगे। उस समाज में जिसमें सारे राय लोग रहे करते, 36 बिरादरी के लोग रहे करते, बेसंगता उनके आपस में झगड़े हुए करते, बेसंगता में जाति आधार पर एक दूसरे ने तंग करे करते, लेकिन फिर भी वे समाज में रहे क्योंकि समाज में हर राय आदमी ओवेगा। ऐसा नहीं है कि सारे महात्मा गांधी हो सकते और ना ही सारे भगत सिंह हो सकते। गांधी की भी जरूरत है, भगत सिंह की भी जरूरत है, डॉक्टर अंबेडकर की भी जरूरत है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी जरूरत है। तो सारे राय लोग उस समाज में होंगे, इसलिए उसको समाज बोलिया जावे, एक दूसरे की सहायता करी जावे। ये न्यू कह देना कि समाज यार यू समाज गलत है या यू समाज तरह कड़िया काम नहीं आता, तो यह बिल्कुल गलत है। समाज ही काम आवे, चाहे वो आपके घर का मामला हो, चाहे तारा घर ब्याह हो, सगाई हो, रिश्तेदारी हो, कड़िया को मरगत हो जाए, कुछ भी हो, तो हर जगह सिर्फ समाज काम आवे। समाज को गाली देना ये मूर्खता ही है। उसका समाज गलत हो, थोड़ी बहुत जगह कहीं गलत हो उसका, समाज में लोग गलत हो उसका, लेकिन पूरा समाज गलत नहीं होता। उसके बिना आदमी का सरदा नहीं। न्यू कह देना कि यार मन्ना लोगों की जरूरत है, हमें लोगों की क्या आवश्यकता भाई, कड़िया राम है, एक्सीडेंट हो गया, चोट फेट लगी, घर में आग लगी, वो समाजे काम आवेगा। कड़िया तो टूटिया फुटिया पड़े है रात ने दिन में, तो अगर समाज भी न्यू कह के लिखट जा के जब इसने समाज की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर मैं इसकी सहायता क्यों करूं। तेरा अगर मैं आगे लगी कोई वारी बीमारी होगी तो समाज भी तो यह बात कह देगा यार जी इसने हमारी जरूरत को नहीं, इसने समाज की जरूरत को नहीं, तो हम इसकी सहायता क्यों करो, हम इसका गला क्यों लगा। तो समाज बेहद जरूरी है। समाज को गालियां देकर आप खुद को शाना साबित नहीं कर सकते। यह होगी समाज की बात। उसके बाद आवे बात परिवार पे। माँ बाप ने गाली दे दी है कि यार ये तना जैसे तो हमने मैं गुलाम पैदा कर जैसे मैं गुलाम रहा, आगे हमारे बालक ने भी इन गुलाम रखेंगे, ये इन्हें नौकर बना देंगे, ये इन्हें आगे कुछ सीखण नहीं देवे। कौन माँ बाप नहीं चाहता भाई उसका बालक सीखे? एक माँ बाप तो बताए दो, हर माँ बाप यूं चाहे कि मेरा बालक बढ़िया सीखा है, मेरा बालक बढ़िया ज्ञानी हो, मेरा बालक खूब तरक्की करे, मेरा बालक सेहत का हिसाब ठीक रहे, मेरा बालक आर्थिक हिसाब ठीक रहे। कौन नहीं चाहता? और यू बहुत जरूरी है। सिर्फ यूं कह देना कि आजादी चाहिए भाई उस खातर नौकरी की गुलामी जरूरी को नहीं, ये बातें कहने सुनने को अच्छी लगती हैं। जवानी पैरा के बाद जब आदमी प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ा है, जी मेरा पढ़ा पीछा कितना जरूरी है। जब जरूरतें खड़ी हो, जब नू बालक मांगे पापा दे फीस के रुपये, पापा दे कपड़े के रुपये, तब मेरा पता कि पीछा कितना जरूरी है। तो जो माँ बाप अपने बालक ने या तो वह पढ़ाई खातर फोर्स कर दे, नौकरी खातर फोर्स कर दो, तो वो गलत नहीं है। सबकी जिंदगी रेंचो की जिंदगी को नहीं होती, कुछ फरहान और राजू भी हुए इस दुनिया में, सारे रेंचो नहीं पैदा होंगे भाई। और किन माँ बापों को आप गाली देने लग रहे हो? माँ बाप जिन्हें आप इतने बड़े कर दिए भाई,
दूध सामान है पियाया, ठीक है। उन टाइमों में जो भी चीजें की जरूरत थी, वो खिलौने उससे सारी चीजें हुए, वो बाप लेकर आया। उसके बाद स्कूल में गए और उस मास्टर ने पढ़ाई, जो समाज का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद जब आप करिया कॉलेज में गए तो बाप ने फीस भरी, माँ ने कपड़े धोए, माँ ने रोटी राटी तैयार करके टाइम पे तो स्कूल में कॉलेज में हर जगह भेजा। जो बाप तने रुपये देने लग रहा है, उस दादा की जमीन में कमाने लग रहे, जो जिसने तो दादा ने गाड़ा देने लग रही है कि इसने क्या कर दिया, इन लोगों ने क्या कर, ये तो बात हमारा है, बात इन पे कितनी है मर वैल्यू, भाई मारेंगे अगले की जितनी समझ उतनी बात तो मारेंगे। यूं कह देना कि यार उनकी समझ को नहीं, इनने इनकी समझ ने नाश कर दिया, भाई नहीं थी यार समझ। जिन टेमा में जिस ज्ञान की आज आप बात करने लग रहे हैं, वो ज्ञान बुढ़िया ने को नहीं होगा मान लिया, ठीक है। क्योंकि आज तो बात करने लग रही है, इस उम्र में उन आदमी ने ज्ञान की जरूरत कौन थी, उन्हें पीसा की जरूरत थी, उन्हें रोटियां की जरूरत थी, उन्हें अनाज की जरूरत थी, उन्हें पानी की जरूरत थी, खेत में लाण खातर और खेत साफ करना था। खेत साफ करके झाड़ बोझड़े काट के जब जाएगा उस खेत में को दाने होने लग गए हैं, दाने होने लग गए, फिर परिवार का पालन पोषण करिया। उन आदमियों का ध्यान भाई साहब सामाजिक सोशलिस्ट और ज्ञानी और द्वेष दुनिया में के चल रहे इन पर नहीं था। उन आदमियों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का पालन पोषण पे था, क्योंकि मेन जरूरत उस टाइम पर वही थी। आज तरह खान में दाने हो गए, तरह पेट में नाज जा रहा है, तो हमने चार किताब पढ़ ली तो हमने ज्ञान आ गया, इसलिए तो हम उन बूढ़े ने कहने लगे, उनको तो कोई जानकारी थी ही नहीं। न्यू हुआ भाई, ये सारी ज्ञान की बात है नहीं, बड़े पेट में आएगा, खाली पेट में तो आदमी ने रोटियां की ही जरूरत रहे। खाली पेट में तो आदमी का दिमाग उसे चीज पर चला कि अनाज कुकर पैदा करूं, कुकर में अपने बालका का परिवार का पालन पोषण करूं, कुकर इस खेत में दाने होंगे, कुकर इस खेत में पानी लगेगा, कड़ा बोर लाऊं, कड़ा कैप्टी लाऊं। तो इसलिए सिर्फ बूढ़े ने गाड़ दे कि उनको जानकारी नहीं थी, ये तो देखो मूर्खता ही है, यह तो गलत बात है। उन लोगों ने जो मेहनत करी है उसका परिणाम अपने माँ बाप पाए है, उनने फिर जो दो पैसे कमाए उसका परिणाम ये है कि आप कुछ पढ़ लिख गए, और पढ़ लिख कर आज आप उन्हें बूढ़िया ने उन्हें माँ बापा ने गाड़ देने लग रहे हैं। जो सबसे मतलब मेरा तो ये मानना है कि यह कृतघ्नता है, करे हुए का एहसान न मानना। एहसान तो मानो ना मानो, लेकिन उसको गाड़ देना या तो जमे घटिया बात है। मतलब या उनने नहीं कहने लग रहा, मैं ओवरऑल बात है कि करे हुए का एहसान मानना चाहिए, अपने माँ बाप का अपने दादा का जितना उन पर पुग गया उनकी करया वो ठीक है भाई। वो जातिवादी थे, वो सोशलिस्ट नहीं थे, वो उन्हें दुनिया नहीं देखी थी, ये बात कह दिया आप, लेकिन उन टेमा में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि ये सारी चीजों की तरफ ध्यान दिया जा सके। उन टेमा में सिर्फ सिर्फ रोजी रोटी की तरफ ध्यान दिया गया। उसके बाद है जब बात कि कहते हैं आजादी चाहिए, और ये जो माँ बाप अपने बालका पर पढ़ाई लिखाई का जोर रखा है, नौकरी के दबाव रखा है, ये गलत है। ये बाप ये जो है वो अपने बच्चों को गुलाम बना रहे हैं, ये अपने बच्चों को आजाद नहीं होने देते, ये अपने बच्चों को उड़ने नहीं देते। उड़ता पंजाब सुने समझ गए सब ना आप उस तरीका से आजादी दे देंगे। एक मैं इसका उदाहरण दूं, जितने भी शुरू शुरू में पढ़ लिख कर लोग नौकरियों पर लग गए थे, वे गए थे शहरा में रहने खातर, उसमें मोस्टली मास्टर और पुलिस वाले थे। और जब वो शहरा में रहने खातर गए थे, उन्होंने अपने बालकों को जिन फिल्मों का बड़ा असर पड़ा था कि पढ़ाई नहीं, आजादी जरूरी है, जो बनना है बेटा अपनी जिंदगी में बनो, वो खूब ऐश करो, खूब तरक्की करो, हमने बहुत कमाया है, अब तुम इसको उड़ाओ, तुम इसको जितना हो सके उतना अपनी जिंदगी जियो। फिर उनके लगभग लगभग 90% बालक बदमाश बने थे, नशा में बड़े थे, जिन्हें यह छूट दी थी उनसे। 90% कह रहे हूं मैं, अरे तथ्य है। मतलब अगर नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन अगर तुम समाज में लिखड़ोगे तो बेरा पड़ जाएगा कि 90% बालक उनके आउट ऑफ कंट्रोल गए थे। फिर उसके बाद जब अगली पीढ़ी ने थोड़ी थोड़ी लगाम कसी, थोड़े थोड़े बालक संभाल कर रखे, तो भाई उन्हें के बालका ने फिर सबसे ज्यादा तरक्की भी करी, उन्हें सरकारी आदमियों के बालका ने आगे चल गए। फिर वही अगली पीढ़ी में जब बात आई तो भाई उन्हें के बालक IAS IPS HCS और ब्रेनी के क्या खुद के धंधे उनती खड़े करे। तो न्यू कह देना कि यार आजादी नहीं देने लग रही, तो फिर मतलब फिर तो आजादी तो भाई और ढल की होगी भी, घूमने फिरने की आजादी नहीं देने लग रहे, और अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी नहीं देने लग रहे भाई, फिर वो तो लड़ेगा बकह देंगे भी इतनी आजादी दी होगी। क्योंकि सारे समझदार नहीं होते। आप सिर्फ न्यू कह देना कि इस तरीका से लेना कि मैं सियाना हूं, और अगर मन ने आजादी थोड़े टाइम पहला मिल जाती तो उसका मैं और भी ज्यादा सियाना होंगे, और यही आजादी अगर फलाना बालक ने मिल जाए तो और भी होंगे। जरूरी नहीं है भाई उसके विचार तेरा जिसे हो, जरूरी नहीं है उसकी समझ तेरा जितनी डेवलप हो रही हो, जरूरी नहीं है उसकी सामाजिक परवरिश उसी हो जिसी तेरी थी, जरूरी नहीं है उसका परिवार की आर्थिक स्थिति उसी हो जिसी तेरी है। हर चीज
मायने रख। हर चीज, हर एक जगह, हर एक परिस्थिति, हर परिवार की समझ अगर बालक की समझ किस माहौल में वो रहने लग रहा, तो इसलिए जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला हो, वैसा ही समाज हो, वैसे ही ये लोग हो, तो या तो मतलब पॉसिबल नहीं है। यूं नहीं भाई, बदलाव जरूरी नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको गाली देना यूं तो यार तुक बनता को नहीं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये था कि माँ बाप के नहीं करा, माँ बाप अपने बालक का यूं नहीं को तुम नशा से दूर ना रहो, या आजादी चाहो। माँ बाप अपने बालक का यूं नहीं को तुम पढ़ो ना भाई, जी से लो, या आजादी। माँ बाप अपने बालक का यूं नहीं को भाई नौकरी ना करो तुम, या आजादी। जो ये नहीं ये 9 to 5 जॉब, ये नहीं जिंदगी चाहिए मुझे, ये कहने सुनना अच्छी लगे भी हो। 9 to 5 ने गाया तो सारे देवे, लेकिन करण भी सारे लेकर ही हैं, और जो कर रहे हैं वही गड़ दे रहे हैं, लेकिन इतनी भी नहीं दे रहे कि वह छोड़ दे। इतनी हिम्मत उनमें भी क्यों नहीं? क्योंकि ना तो हर आदमी बिजनेसमैन बन सकता, ना हर आदमी फिलोसफर हो सकता, ना हर आदमी यूट्यूबर हो सकता, ना हर आदमी खेती कर सकता, तो नौकरी भी करनी पड़ेगी। पैसे के तहत ही आदमी दुनिया घूम सके, और पीछा जदे आवेगा जब आदमी धंधा करागा, जब नौकरी करेगा। 80% माँ बाप तो नहीं होगा, देख माँ मना तो ज्ञान को नहीं, तन्ने तो पढ़े लिखा है, तन्ने जो अच्छा लगे तो कर। उसके बावजूद अगर आप माँ बाप ने गाड़ देने लग रही है, समाज ने गाड़ देने लग रही है, तो यह तो मूर्खता ही है। और यह वीडियो मतलब मैं फिर कहूं, या किसी स्पेशल आदमी खातर, किसी स्पेशल ग्रुप खातर नहीं है। यह वीडियो ओवरऑल है कि समाज बेहद जरूरी है, माँ बाप बेहद जरूरी है, उनकी थोड़ी सी दाब बेहद जरूरी है, तभी आदमी सही तरीके से चलेगा, तभी समाज सही तरीके से चलेगा। और हमें अपनी बात कहने खातर ना तो अपना माँ बाप तक गाल देने की जरूरत, ना समाज तक गाल देने की जरूरत। उनका बीच में रहेगा, उनका गला बैठ के बोल के बतलाए का, उनकी सही बात ने सही कह के, उनकी गलत बात ने तरीका सर गलत बताया का उन्हें थे, तो भाई बदलाव हो सका है। और ये बदलाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बदलाव होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उनका अंदर रहकर होगा, उनसे अलग खड़े होकर उनका गाड़ देकर तो बदलाव नहीं हो सकता।